सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामपुर को दी करोड़ों की सौगात। विपक्ष पर भी जमकर साधा निशाना। बोले, जो राम के नाम पर गोली चलाते थे वो आज आस्था की वकालत करते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने चंपत राय से की पूछताछ। चंपत राय से करीब 3 घंटे तक सवाल जवाब। मंदिर प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर हुई पूछताछ। दिल्ली में आज से एसआईआर का तीसरा चरण शुरू। बीएलओ घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड का मिलान करेंगे। वोटर लिस्ट को किया जाएगा अपडेट। मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। बस ट्रेलर की ट्रैक्टर के में 4 की मौत हुई। हादसे में 25 लोग घायल हुए। सीएम योगी ने लिया मामले का संज्ञान। हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आज यूपी में मानसून की एंट्री। 1 से 5 जुलाई तक प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट। कई जिलों में तेज बारिश के आसार। 2 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट संभव। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। आज का मुद्दा सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि आस्था, प्रशासन और राजनीति के बीच उठता हुआ सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा दान गबन मामला, जहां एक तरफ अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के में दान की सुरक्षा और प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई में जुटी हुई हैं। पुलिस की पूछताछ में ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय से करीब 3 घंटे सवाल जवाब किए गए। बयान दर्ज हुआ, लेकिन जांच अभी खत्म नहीं हुई है। सूत्र साफ कहते हैं कि जरूरत पड़ी तो फिर से पूछताछ होगी। इसी बीच सबसे बड़ा दावा यही है कि चंपत राय ने खुद को इस पूरे मामले से अलग बताया और कहा कि जैसे ही जानकारी मिली एफआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। लेकिन सवाल वही है, अगर अब सब साफ था तो चूक कहां हुई, और अगर चूक हुई है तो जिम्मेदारी किसकी है? अब तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और ट्रस्ट के भीतर इस्तीफों ने माहौल और गर्म कर दिया है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी अपने चरम पर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आज वही लोग राम भक्ति की बात कर रहे हैं जो पहले विरोध करते थे। उधर कांग्रेस के विरोध और अयोध्या यात्रा के ऐलान के बाद कई नेताओं को हाउस अरेस्ट किया जाने से सियासी तापमान और बढ़ गया है। अब सवाल सबसे बड़ा, क्या यह सिर्फ एक चोरी या गड़बड़ी का मामला है, या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क है, या और बड़ी चूक छिपी हुई है? और क्या 6 जुलाई की ट्रस्ट बैठक कोई बड़ा खुलासा लेकर आएगी? क्योंकि 6 जुलाई को होने वाली अहम बैठक में सभी सदस्य शामिल होंगे और आने वाले फैसले पूरे मामले की दिशा और दशा को बदल सकते हैं। तो आज इसी पर बड़ी बहस होगी। इस बहस में हम चर्चा करेंगे। राम मंदिर में इतना बड़ा चोरी का मामला सामने आया है। एसआईटी अपनी जांच कर रही है। बता दें कि एसआईटी इस पूरे मामले पर जांच कर रही है और ट्रस्ट पर तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। चंपत राय का इस्तीफा हो चुका है। अब इसी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा के दौरान क्या कुछ कहा, सुनिए। 2017 के पहले जो जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछवग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपके वोट बैंक की ताकत है। अब उन्हें अपने आप पर पश्चाताप होता होगा, अपने कर्मों पर पश्चाताप होता होगा कि समाजवादी पार्टी गलत थी। वह कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। 2017 के
तो आपने सुना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। उन्होंने साफ तौर पर कहा 2017 के पहले जो राम का विरोध करते थे वो आज अयोध्या जाने के लिए झटपटा रहे हैं। आज वो अपना आराध्य राम को मानना शुरू कर चुके हैं जो उनके अस्तित्व पर सवाल उठाते थे। ये बड़ा बदलाव है। और देखिए एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने दोहराते हुए कहा कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आश्वस्त कर रहे हैं लगातार देश की जनता को, हर उस राम भक्त को जिसे इस पूरे मामले के बाद बेहद गुस्सा है, नाराजगी है और दुख भी कि राम के नाम पर जिसने लूट की है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब देखिए 6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होनी है, जिसमें पहले 11 जुलाई को यह बैठक होनी थी जो अब 6 जुलाई को कर दी गई है। इस बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा होगी। महासचिव और सदस्य के इस्तीफे के बाद बैठक को बुलाया गया है। सूत्रों के मुताबिक बैठक दिल्ली या अयोध्या में बुलाई जाएगी। देखिए बैठक या तो दिल्ली में होगी, राजधानी में होगी या फिर अयोध्या में होगी। और इस बैठक में सभी सदस्य मौजूद होंगे। चंपत राय से एसआईटी ने पूछताछ भी की है। वो भी आपको सवाल बता दें कि क्या क्या सवाल पूछे गए। देखिए हालांकि इस बात की हम पुष्टि नहीं करते कि माना जा रहा है कि इस तरीके के सवाल पूछे गए होंगे। चंपत राय से पूछा गया कि कर्मचारियों की नियुक्ति और रिश्तेदारी परिचय के आधार पर चयन पर पूछताछ हुई होगी। चंपत राय ने कहा कि उनकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है, घटना पर तुरंत कार्रवाई कराई गई। एफआईआर दर्ज कराने और संदिग्धों को पकड़ने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने का उन्होंने दावा किया। हालांकि सीसीटीवी बताता है कि चंपत राय ने इस बात को दबाने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि नियुक्तियां योग्यता और आवश्यकता के आधार पर की गई। चढ़ावे की सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी धांधली कैसे हुई, यह सवाल किया गया। जांच में यह जाना गया कि चढ़ावे की जिम्मेदारी और जवाबदेही किस स्तर पर तय थी। टिन्नू यादव जो महज एक ड्राइवर था, जिसे गाड़ी चलाने का काम दिया गया था, उसके पास इतनी संपत्ति कहां से आई? वो नोटों की गिनती करने के लिए कैसे वहां तक पहुंच गया? उसकी एंट्री उस कमरे तक कैसे हुई? उसके पास तिजोरियों की चाबी कैसे? एफआईआर दर्ज कराने और संदिग्धों को पकड़ने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने का चंपत राय के द्वारा दावा किया गया। और आज इसी पर हम बहस करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रदीप भटनागर, नेता भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। इसी के साथ साथ जगदीश सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और राहुल तलान, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रदीप भटनागर जी, आपके पास आना चाहूंगी। प्रदीप जी, एक के बाद एक परत खुलती चली जा रही है। चंपत राय कई सवालों के जवाब तक नहीं दे पाए। जो एक ड्राइवर था, जिसकी हैसियत से ड्राइवर तक थी, जिसकी 15 से 20 हजार रुपए सैलरी होगी, उसके पास इतनी संपत्ति कैसे निकली? एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं एसआईटी की जांच में। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। खुलासे होने भी चाहिए और देश देख रहा है। 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था उससे जुड़ी हुई है, तो नए खुलासे हो रहे हैं, वो होने भी चाहिए। मैं तो कहूँ अभी तो शुरुआत शुरू हो चुकी है एसआईटी की, और पहले जांच और बाकी है वो भी हो रही है। अभी आपने चंपत राय जी के बारे में बोला, बिल्कुल अगर जो शक के घेरे में चंपत राय जी हो, अन्यथा कोई भी हो, सबकी जांच होनी चाहिए, सबसे पूछताछ होनी चाहिए। और जिसके संपत्ति या कुछ चीजें मिल रही है चोरी की, जेल जाएगा, उससे तो होगी सजा। और पूरी तरीके से हम तो जितने भी प्रशासन या पुलिस जो कार्य कर रही है, बिल्कुल उससे हम तो आश्वस्त हैं। और बाकी सरकार ने आदेश कर रखे हैं कि किसी को माफ नहीं करना है, चाहे कोई हो, कितना रसूखदार हो, सब किसी को छोड़ना नहीं है। तो इस कार्रवाई को लेकर बिल्कुल तो चल रही है। मैं तो जनता को पूरी चीजें पता लगनी चाहिए मीडिया के माध्यम से। और मैं तो शुभकामनाएं देता हूँ आपको भी, जितनी अपडेट आप दे रही है सबको आपके माध्यम से चीजें पता लग रही हैं। जी प्रदीप जी, देखिए ये जो चीजें पता चल रही हैं मीडिया के माध्यम से, ये पहले ही आप लोगों को पता हो जानी चाहिए थी और बड़ी कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। बात यहाँ तक पहुंचती रही। ये कोई 1-2 दिन की चोरी तो है नहीं। देखिए 8 महीने की तो सीसीटीवी डिलीट है। आज कई अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया जो 17 साल से अयोध्या में तैनात थे, उनका ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि उनके पास जिम्मेदारी थी सीसीटीवी की निगरानी की। अब देखिए सवाल, देखिए शुरू करते हैं तो सवाल यही खड़ा होता है कि इतनी बड़ी चूक होने कैसे दी आप लोगों ने? हाई सिक्योरिटी जोन है अयोध्या क्षेत्र, वो हाई सिक्योरिटी। देखिए मेरे जैसे लोग अगर दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे ना, तो धक्के खाते हुए अंदर जाने को मिलेगा। और उसके बाद वहां
15 सेकंड से ज्यादा खड़े नहीं होने दिया जाएगा, हाथ जोड़ने के लिए भी तुरंत धक्का देके बाहर निकाल दिया जाएगा, ये कहते हुए कि भीड़ बहुत है, सिक्योरिटी का ध्यान रखना है। ये ड्राइवर स्तर के लोगों को कमरे की चाबी कैसे मिल गई, कहाँ कैसे पहुंच गए वहां तक? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं थोड़ा सा बता दूं, मैं एक राजनीतिक दल हूं, जो वहां एक संस्था थी वो काम कर रही थी, और मैं भी दर्शनार्थी हूं, मेरा भी अभी तक नंबर नहीं आया जाने का। मैं भी अभिलाषा में बैठा हूं कि प्रभु बुलाए और मैं भी दर्शन करूं। पहली चीज जो कमेटी बनी है, बिल्कुल वो कमेटी का अपना काम था, जो सुरक्षा की जो लेयर थी, जो चीजें वो प्रशासन पुलिस के हाथ में थी। सर उस कमेटी को बनाया किसने? उन कानून व्यवस्था। जी प्रदीप जी, वो उस कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया? जी मुझसे बेहतर शायद आप मीडिया को पता होगा, जो कमेटी का जो गठन किया गया है, और उस कमेटी गठन के बारे में पूरे देश और दुनिया को पता है, और इसके बारे में कई दिन से मैं बोल भी रहा हूं। मैं तो जो कमेटी का गठन करा है जिस न्यायालय ने, उस चीज को संज्ञान में ले भी रहे हैं, और आप पूछताछ के प्रशासन पे किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है पुलिस पे। पुलिस बाखूबी अपना काम निडरता से कर रही है, और जिसको चाहेंगे उसे बुलाएंगे, और प्रशासन पूछे, पुलिस पूछेगा उससे। जो आप कह रहे थे ना, ये चोरी हुई, चोरी एकदम खुलती नहीं है, चोरी परत दर परत खुलती है। तो इस चोरी से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। ये संस्था थी जो चोरी को छुपी या छुपाई गई, वो चीज को खुल के सामने आ रही है, और आगे भी हमें जो भी इसका निर्णय आता है, कहां तक ये जांच लंबी जाती है, उस तक का हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है जगदीश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए अभी आपने प्रदीप भटनागर जी को सुना, उन्होंने कहा कि इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, ये तो ट्रस्ट की गलती है। हालांकि वो साफ तौर पर बता नहीं पाए कि ट्रस्ट का गठन कहाँ हुआ, क्योंकि गाना तो गाया जाता तो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय की छत्र छाया में हुआ, ये भी आपको पता है, और कई बार अवस्थी जी आप में बैठ चुके हैं इस बारे में, और आप कई बार इस पर भी चुके हैं, मगर अभी आपने कहा कि प्रदीप जी बता नहीं पाए। मैं तो चाहता था कि आप संज्ञान दुनिया को, देश को दें। आप मुफ्तियार अपडेट आपके पास है, मगर आपने मेरा नाम लेके अगर कहा है तो सर जवाबदेही तो आपकी है ना? नहीं, जवाबदेही तो है मेरी, मगर जवाबदेही हमारे तो पास तो मीडिया कर जितनी रही है इन्फॉर्मेशन हम पहुंचा रहे हैं। जगदीश जी के पास आना चाहूंगी। जगदीश जी देखिए, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से अपना पल्ला झाड़ रही है? किसने करा या किसी संस्था बनाई? फरवरी को यह ऐलान किया गया था, संसद से नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया था, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की गई थी उनके द्वारा। चलिए आगे बढ़िए जगदीश जी। किसने घोषणा की थी सौम्या जी, जरा इनको बता दें। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देखिए ये घोषणा की गई थी। जगदीश जी आगे तो अब इनको समझा दें, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहे थे, मेरी बात नहीं मान रहे थे। मेरा कहना है सौम्या जी, अब इनको कहिए चुप रहिए, मेरी बात आ जाए। ठीक है, उन्होंने सुन लिया। तो इतने कम नॉलेज वाले आदमी को, प्रवक्ताओं को बैठाला करिए, ऐसे लोगों को आप बैठा देंगे जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो सौम्या जी, ये हमारे चैनल का वो अकाउंटेबिलिटी खत्म होती है, और वो विश्वसनीयता जो है। तो जब भी बैठा लिए, प्रवक्ताओं को बैठा लिए कि उसकी अकाउंटेबिलिटी हो। जी आगे से ध्यान रखेंगे जी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आपके साथ अभी से ज्ञान लेंगे, अब टोपी वालों को ज्यादा ज्ञान है। आगे से हमसे ज्ञान लीजिएगा। आपकी बात सौम्या जी ने गलत साबित है। टोटी लेंगे आपसे, ज्ञान नहीं लेंगे, टोटी लेंगे पानी की। हाँ, वो टोटी जो है आपको मिल जाएगी, बहुत जल्दी नलकूप के रूप में मिलेगी। नलकूप के रूप में हम आपको दे देंगे वापस। और 24 में जो दे दिया वही पानी है जिसमें उतराए हुए भाग गए हो, वही हमने दिया है आपको। सौम्या जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने घोषणा करके जो ट्रस्ट बनाया, जिसमें आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं, इन लोगों ने वहां पे मंदिर में चोरी की है, देश की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, देश की आस्था की चोरी की है। और ये लोग जो है, इस मुद्दे पे मैं पहले भी कह चुका हूं, ऐसा बताइए कि उस ट्रस्ट में आरएसएस और बीजेपी के अलावा कोई है? और वो जो है सारे के सारे लोगों ने चोरी की है, और जिसकी नैतिक जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की है। कायदे से तो मैं कह रहा था, मैं तो पहले दिन डिबेट से कह रहा हूं, इन लोगों को अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेकर के और इस्तीफा देना चाहिए, और रामलला से और देश से माफी मांगनी चाहिए। आज तक कोई नहीं आ रहा। जो ट्रस्ट आपने बनाया वही चोर है, वो जो रक्षक है वही भक्षक बन गए। जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई वही भक्षक बन गए। उसमें ये तो कहिए कोई मुसलमान शामिल नहीं था, नहीं कहते थे इजराइल, वो कहते सऊदी अरब से चोरी करा ली गई है। क्या तमाशा बना के रखा इन लोगों ने।
ठीक है। अब चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, और उस सीना जोरी के साथ बात कर रहे हैं। तो सौम्या जी, ये जो एफआईआर है ये केवल दिखावा है, जो लोग पकड़े गए ये केवल दिखावा है। ये केवल बड़े बड़े लोगों को, आरएसएस के लोगों को और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बचाने के लिए एसआईटी बना दी गई है। एसआईटी की कोई भूमिका नहीं है, केवल ये बचाने के लिए छोटे लोगों को, कर्मचारियों को फंसा दिए हैं। ठीक है। छोटे छोटे कर्मचारियों को फंसा करके बड़े बड़े लोग, चंपत राय और जितने भी गोपाल राव, चंपत राव और जितने यथा नामे तथा गुणा, सारे के सारे लोगों ने चोरी की है और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, निश्चित तौर पर उन लोगों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं जिनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, जिनके पास जिम्मेदारी बड़ी होती है, जवाबदेही भी उन्हीं की तय होती, सिर्फ इस्तीफा देने मात्र से बात नहीं खत्म हो जाती है। हालांकि देखिए, उनसे भी सवाल जवाब एसआईटी के द्वारा किए गए हैं और माना जा रहा है कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब भी चंपत राय नहीं दे पाए हैं। अब मैं राहुल तलान आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, एसआईटी अपनी जांच कर रही है और देखिए ऐसा भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में सीबीआई की भी एंट्री हो सकती है इस पूरे मामले पे और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। देखिए, कुछ बड़ा खुलासा नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मंदिर में चोरी हुई है, सारे मंदिरों में धन चोरी होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि लोगों के विश्वास की चोरी हो गई है, विश्वास का अपहरण हो गया है, आस्था पे जो चोट हुई है, जो भगवान राम के प्रति जो लोगों की निष्ठा है उस पे जो चोट हुई है। सवाल वो है, ये देश इतना समृद्ध है कि अगर जो कोई 1-2 करोड़ 10 करोड़ निकाल भी ले गया तो लोग 50 करोड़ चढ़ा देंगे, एक दिन में चढ़ा सकते हैं रामलला के चरणों में। ये पैसे की बात है ही नहीं। क्यों, कौन बोल रहा है ये पैसे की बात है? पैसे की बात है ही नहीं कभी। ये बात है जो आस्था पे जो चोट हुई है, उससे जो दुख पहुंचा है इस देश के लोगों को, उसकी भरपाई कभी कोई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्या बीजेपी कर देगी? नहीं कर पाएगी। आरएसएस कर देगी? नहीं कर पाएगी। और सवाल यह है, अकेले चंपत राय पे क्यों ठीकरा फोड़ा जाए? पूरे ट्रस्ट पे ठीकरा क्यों नहीं फोड़ा जाए? अनिल मिश्रा पे क्यों ठीकरा नहीं फोड़ा जाए? बाकी गोपाल राव पे क्यों ठीकरा नहीं फोड़ा जाए? बाकी कोषाध्यक्ष का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है। अगर जो कहीं धन की चोरी होती है, किसी भी ट्रस्ट में धन की चोरी होती है, तो जिम्मेदारी सबसे ज्यादा कोषाध्यक्ष की है। अकेले चंपत राय को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? चंपत राय को निशाना बनाने के लिए क्या पेमेंट मिल रहा है क्या लोगों को? मैं कह रहा हूं कि अकेले चंपत राय पे इतने ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है, सोशल मीडिया पे ऐसे लग रहा है कि सबके पीछे चंपत राय खड़े हुए हैं। मुझे नहीं लगता है कि सबके पीछे चंपत राय होंगे। अगर जो कहीं कुछ हुआ है तो उसमें कोषाध्यक्ष की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। महासचिव का जो काम है, देखिए ट्रस्ट में सबकी अपनी अपनी ड्यूटी होती है। अगर जो कोई लेके आया, बेईमान लोगों को ट्रस्ट में लेके आया, उनको नौकरी दी, तो उनपे कार्रवाई होनी चाहिए कि वो किसके रेफरेंस से आए थे, क्यों आए थे। एक चीज तो ये, दूसरी चीज ये कि महासचिव की अपनी जिम्मेदारी है। अगर जो ट्रस्ट, वो पूरा थोड़ी ट्रस्ट चला रहे थे, कोषाध्यक्ष ट्रस्ट का अध्यक्ष भी है और भी बहुत सारे लोग हैं, पदेन सदस्य हैं ट्रस्ट के अध्यक्ष की कोई बात ही नहीं कर रहा है। बात यह है कि पूरे अगर जो आपको कालिक पोतनी है तो पूरे ट्रस्ट पे पोती है। अकेले चंपत राय के मुंह पे कालिक क्यों पोती जाए? अब ये तो कालिक पोती जानी चाहिए, तो सबके मुंह पे पोती जानी चाहिए। लेकिन यहां क्या हो रहा है कि सेलेक्टिव अप्रोच के साथ चंपत राय को निशाना बनाया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हो सकता है कि चंपत राय की नजरों में कुछ रहा हो, थोड़ा बहुत उनकी नजरों में रहा हो और उन्होंने नजरें फेर ली हो। लेकिन अगर जो जहां धन आ रहा है, जिसकी जिम्मेदारी है कोषाध्यक्ष, उसका नाम नहीं जानता है कोई, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। क्यों बात नहीं हो रही है उसमें मीडिया में? और कोषाध्यक्ष अभी तक बिल्कुल बचे हुए हैं, बिल्कुल पाक साफ हैं। मैं कह रहा हूं कि मेरे घर में तिजोरी की चाबी मेरे पास और चोरी हो जाए और कोई मेरे घर के मुखिया को जिम्मेदार ठहराने लगे, ये कैसे हो जाएगा? अरे तिजोरी की चाबी मेरे पास है तो मुझे भी जिम्मेदारी होनी चाहिए ना। अगर जो वहां तिजोरी की चाबी कोषाध्यक्ष के पास है, कोष की देखरेख कोषाध्यक्ष को करनी है, तो अकेले चंपत राय को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? देखिए, और ये कोई ऐसी बात है, उन्होंने इस्तीफा भी दिया है देखिए, और उनका और पूरे ट्रस्ट पर सवाल खड़ा हुआ है, सिर्फ चंपत राय पर सवाल नहीं खड़ा हुआ है। और देखिए, यहाँ जो टिन्नू यादव का नाम लगातार जिक्र किया जा रहा है, वो एक ड्राइवर था चंपत राय का, और उसकी एंट्री कैसे हुई? एसबीआई बैंक जब ये कह रही है कि भैया इन कर्मचारियों को निकालिए, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इनकी कोई जवाबदेही नहीं है, आप उनको कमरे तक कैसे पहुंचा दे रहे हैं? बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। अच्छा सौम्या जी, एक बात बताइए, किसी ट्रस्ट का कोई महासचिव है, उसके ड्राइवर अगर जो आ जा रहा है, कोई रोक लेगा? नहीं रोक सकता है, क्योंकि वो सबसे पावरफुल, जिसके पास कार्यकारी शक्ति है, उसका ड्राइवर है, वो कोई नहीं रोक सकता। अकेले टिन्नू यादव को क्यों? और भी कई यादव शामिल हैं, और भी कई ब्राह्मण शामिल हैं, उनके भी तो नाम आने चाहिए। अरे सर, यहाँ पे यादव और ब्राह्मणों की बात नहीं हो रही है, बात को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं आप? अच्छा एक बात बताइए, तो फोकस में यही तो कह रहा हूं कि चंपत राय पे फोकस क्यों है सबसे ज्यादा?
कोषाध्यक्ष पे फोकस क्यों नहीं है, गिरी पे सर, फोकस पूरे है क्यों ट्रस्ट नहीं, पर क्यों सवाल नृपेंद्र खड़े किए मिश्रा जा का रहे नाम हैं। नहीं लिया जा रहा है। जब मैं कह रहा हूं सबके नाम होने चाहिए ना, अगर जो अकेले चंपत राय को निशाना बना के ऐसे लग रहा है कि कोई साजिश रची जा रही है, और बीजेपी की बात यह है कि बीजेपी के प्रति भटनागर ऐसे कर रहे हैं, डिफेंड उस चीज को किया जाता है जिसको डिफेंड कर सकते हैं, डिफेंड द डिफेंडेबल होना चाहिए। जिस चीज को डिफेंड नहीं किया जा सकता, चोरी को आप डिफेंड कर सकते हैं कैसे ही नहीं कर सकते, चोरी हुई है, चाहे मैं कह रहा हूं 1 रुपए की चोरी हुई हो, 10 करोड़ की चोरी हुई हो, चोरी तो चोरी हुई है ना, आस्था की चोरी है, विश्वास की चोरी है, कुठाराघात हुआ है हमारी आस्था और विश्वास पे, लेकिन उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता, उसकी जांच होनी चाहिए, जांच होके ये पता लगना चाहिए कि कौन कौन जिम्मेदार हैं, और जो कानून में सजा है, जो चोरी की सजा होगी वही सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि किसी को कोई फांसी पे लटका देगा, इसमें चोरी में, चोरी का मामला है, फांसी पे कोई नहीं लटक रहा है, बस कुछ दिन जेल में रहेंगे, 10-20 दिन, 50 दिन, 6 महीने, वापस आ जाएंगे अपने घर सबके सब। लेकिन इससे जो चीजें हुई हैं, जो विश्वास का हरण हुआ है, उस पे सवाल होना चाहिए ना, कैसे कि भगवान राम पे जो आस्था है लोगों की, उस पे कुठाराघात हुआ है, उसकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी, जो कालिक पोती गई है मुंह पे, ट्रस्ट के मुंह पे जो कालिक पुती हुई है, उसकी जिम्मेदारी किसी को लेनी चाहिए। चोरी के मामले में आप किसको फांसी पे कौन लटका रहा है, सौम्या जी बताइए। चोरी का मामला, चोरी के मामले सब एक ही सजा है भारतीय कानून में, चाहे मंदिर के ट्रस्ट में चोरी करिए, कहीं और चोरी करिए, जो है सो है, पहले साबित करना है। ये कोई उतना बड़ा मामला है नहीं जितना उसको हाईलाइट किया जा रहा है। लेकिन अगर जो आप उसको भारत और राष्ट्रीयता के हिसाब से देखें, भगवान राम के हिसाब से देखें, तो बहुत बड़ा मामला है, हिंदुओं के लिए बहुत शर्म की बात है, पूरे देश के हिंदुओं के लिए शर्म की बात है। लेकिन इसको क्राइम पे लेके घसीट के ले जाना कि क्राइम हुआ है, ये हुआ है, तो छोटा सा क्राइम है। अगर जो क्राइम के हिसाब से और भारतीय जो संविधान है, तो वही बात हो गई ना कि अगर बचपन में बच्चा कभी 10 रुपए चोरी करता है और उसके माँ बाप उसे ये कह के नजरअंदाज करते कि चलो क्या ही है, 10 रुपए की चोरी तो की है, फिर वो ऐसे लोग बनते हैं जैसे आप बातें कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर। खैर, प्रदीप भटनागर आपके पास आना यही कह रहा हूँ ना, मैं तो यही कह रहा हूँ सौम्या जी कि इस देश में सारे मंदिरों की जांच करा ली जाए, अकेले राम मंदिर ही क्यों? सर, अभी राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है ना, तो वो बहुत गंभीर मुद्दा, आप उसे इतने हल्के से लेकर यहाँ पे ना बोल, आप इस मुद्दे को बहुत ही हल्के तरीके से ले रहे हैं। साहब, प्रदीप भटनागर जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि जो राम का विरोध करते आए हैं वो आज अयोध्या जाने के लिए तड़पड़ा रहे हैं। कई, हालांकि बता दें कि कांग्रेस के अजय राय को नजरबंद कर दिया गया, उन्हें अयोध्या में दर्शन करने भी नहीं दिया गया। क्यों भाई, क्यों रोका जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उसमें सबसे कारण क्या है कि कांग्रेस को जिंदा होना चाहती है तो वो राम के नाम पे जिंदा होना चाहिए। समाजवादी पार्टी सरकार में आना चाहती है, प्रभु श्री राम के नाम पे आना चाहती है, सब ये मुद्दा इसलिए बना इसलिए जानना चाहते हैं। तो राम के विरोध में थे, बड़ी बड़ी बातें और बदतमीजियां बोली थी उन्होंने। कांग्रेस ने कहीं मौका नहीं छोड़ा प्रभु श्री राम को के लिए, चाहे समाजवादी पार्टी, उन्होंने कहीं छोड़ा थोड़ी था। राम जी को जो बोलना चाहे उन्होंने बोला और उनके अनुयायी को बोला। मैं वैसे जो राहुल जी बोल रहे हैं, राहुल जी की बात का बिल्कुल साथ भी चाहता हूँ कि बिल्कुल सही कहा राहुल जी ने, ट्रस्ट के अंदर जितने भी लोग हैं सबकी जिम्मेदारी है, चाहे कोषाध्यक्ष दास जो हैं, चाहे जितने भी हो, सबकी जिम्मेदारी है और सबको जिम्मेदारी से दूरी नहीं जा सकता कोई भी। तो कोषाध्यक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चंपत राय महामंत्री है, उनका काम है सबको ठीक लेके चलना, मगर कोषाध्यक्ष का काम है कोष को देखना, अध्यक्ष का काम है सबको नेतृत्व करना, सब चीजों पर ध्यान देना। ये सबके अपने कार्यकाल बंधे हुए हैं, यदि अगर लिस्ट में पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी हैं, IAS अधिकारी भी हैं, महंत भी हैं। ये जो टीम बनाई गई है, महंतों को और पढ़े लिखे लोगों को, जो समझदार वो हैं, उनको ट्रस्ट बनाया गया। इसमें एक ये नहीं चंपत राय अकेले स्पेशल यहाँ पे इसमें हो, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के। लेकिन सर, ये बताइए कि कांग्रेस के नेताओं को आप लोग दर्शन करने के लिए रोक रहे हैं, तो ये तो कोई कहीं की वाजिब बात नहीं होती ना। तो कहीं भी कोई भी कभी भी दर्शन करने के लिए पहुंच सकता है। नजरबंद क्यों कर दिया फिर आप लोगों ने? नजरबंद क्यों कर दिया सर? किसने कहा रोक रहे हैं? नजरबंद कर दिया ना अजय राय को, कर 11:40 पर। जिनकी देश के प्रति, उत्तर प्रदेश के प्रति नीति और नियति बहुत गंदी और छोटी और ऊंची है। सबसे बड़ी चीज, आज जो प्रभु श्री राम का विषय चल रहा है, जो आज उस क्षेत्र में चोरी का विषय चल रहा है, मंदिर की चोरी का विषय चल रहा है, आज ही क्यों बना फिर विषय जाने का? उससे पहले क्यों नहीं बना? तो ये जाने दीजिए, उसके बाद चले जाना। कोई कभी भी मंदिर के दर्शन करने जा सकता है, उसके लिए कोई समय नहीं तय है। प्रदीप जी, मैं वापस आपके पास आऊंगी, लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।
जब हर मुद्दे को ब्लैक एंड व्हाइट बताया जाएगा, तब सच के बाकी रंग कौन दिखाएगा? जल्द आ रहा है सिर्फ भारत अपडेट पर। गंगा पुकारे आओ रे, हर हर शंभु गाओ रे, हरिद्वार में कुंभ सजे, श्रद्धा की डुबकी लगाओ रे। हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे, भस्म रमाए साधु चल रहे, गूंजे शिव के नाम। गंगा किनारे दिव्य अलौकिक ओजस पूरा धाम, युगों युगों का पर्व ये पावन मिलकर सभी मनाओ रे। हरिद्वार में कुंभ सजे, श्रद्धा की डुबकी लगाओ रे। हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे। 14 जनवरी 2027 से हरिद्वार में सजेगा आस्था, अध्यात्म और सनातन चेतना का विराट संगम। आइए इस दिव्य महापर्व के साक्षी बने। जब हर मुद्दे को ब्लैक एंड व्हाइट बताया जाएगा, तब सच के बाकी रंग कौन दिखाएगा? जल्द आ रहा है सिर्फ भारत अपडेट पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो देखिए, राम के नाम की लूट, रामधन की लूट क्यों की गई? हमारा लगातार यही सवाल है कि इतनी बड़ी चूक हुई तो ही कैसे, इतनी हिमाकत हुई तो ही कैसे? हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे एक बार फिर से चर्चा में लौटेंगे। प्रदीप भटनागर, जगदीश सिंह और राहुल तलान हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए। प्रदीप जी, आपके पास मैं वापस से आऊंगी। देखिए, जिस तरीके से ये पूरा मामला है और लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं कि छोटी छोटी पोस्ट पर 15-15, 20-20 हज़ार की नौकरी करने वालों को इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां कैसे दे दी गई? जब बैंक मना कर रहा है कि भाई पूरा तरीके से काम होना चाहिए, प्रोसेस से काम होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, तो अपने रिश्तेदारों को, अपने जानकार लोगों को, अपने घर में काम करने वाले लोगों को आप मंदिर परिसर तक कैसे लेकर के आ रहे हैं? ये कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं। देखिए, कोई गली में कोई मंदिर नहीं है जहां पर रोज 500 या 100 रुपए का चढ़ावा आता हो। यहाँ 15-20 लाख रुपए का कैश चढ़ावा आता है, और जो ऑनलाइन चढ़ावा आता है वो अलग है। तो बहुत बड़ी रकम होती है, इसमें ऐसे किसी की एंट्री नहीं हो जानी चाहिए। और देखिए, 500 सालों का संघर्ष रहा है, उसके बाद राम मंदिर बना है। ये कोई छोटा मोटा मंदिर नहीं है। मैं बता दूं, मैं फिर भी मैं बता दूं थोड़ा सा कि देखिए, बाकायदा बैंक इस काम को करता है। ये लोग जिनके नाम आए हैं ये नहीं करता है। बैंक अपना काम करता है, कैश इकट्ठा करता है, लेके जाता है। उनने भी एक कंपनी को दे रखा है, बैंक ने भी, जो एक काम करती है बाखूबी रिकवरी का वहां से। मगर आपने जो चोरी की बात करें, देखिए, चोरों के पैर या चोरों की आंख पैर सब कुछ होते हैं, मगर चोरों के दिमाग का नहीं पता होता चोरी कैसे होगी। चोरियां बहुत बड़ी बड़ी हुई है इस देश के अंदर। तो चार्ल्स शोभराज भी थे, उसने लाल किला इंडिया गेट तक बेच दिया। तो ये सब चीजें चोर का पता नहीं होता था। ये तो चोर जब पकड़ा है तब पता लगता है चोरी हुई है। अगर पता होता है चोरी हो रही है तो पहले क्यों नहीं काम किया जाता इस पे? आज जो देश के अंदर प्रभु श्री राम के मंदिर की जो थू हो रही है और मीडिया करवा रहा है रोज मुद्दे को लाके, तो ये छोटी थोड़ी ना भारतीय मीडिया को इसका मौका मिलता, ना ये विपक्षी नेता जो राम जी के दुश्मन और जो इनके विरोधी बैठे, ना इन्हें बोलने का मौका मिलता। आज चुनाव के टाइम में इन्हें मौका मिला है। अब गलतियां तो हैं इसमें। जगदीश, चोरी अगर पहले पता लगता, ये नौबत ही कहां कह रहे विपक्षियों को कि आप लोग राम के विरोधी हैं। और क्या, बहुत बड़े विरोधी हैं। तो हत्यारे हैं राम हत्यारे हैं। तो ये तो वो हत्यारे हैं कि कभी 7 जन्म माफी नहीं मिलेगी इनको। फिर इन्होंने क्या नहीं करा, जुर्म करा। इन्होंने तो बेचारे पीछे दलित को, शोषित को छोड़ा कि इन्होंने एक खेत, दुनिया की जमीन कब्जाने में, प्लॉट कब्जाने में, क्या नाम, नहर कब्जाने में, नाले कब्जाने में नंबर 1 है समाजवादी पार्टी। 4 लाख करोड़ रुपए की समाजवादी पार्टी के नेता और गुंडों से जमीन छोड़वाई है सरकार ने। इन्होंने नहर,
दुनिया भरे तालाब सब कब्जा करके वेंकट और बरातघर सौम्या जी, हमारा हाईली ऑब्जेक्शन है, इस आदमी को फालतू में बैठाल दिए हो। अगर बोलना है तो चोरी पे बोलो, डिबेट के रिले में मत हो। जो आज चोर है वो साहूकार बन रहे हैं यहाँ बैठ के। चोर तुम हो यार, प्रदेश चोर को सबसे खा बड़े गए, तुम हो। भारतीय जनता पार्टी चोर है, लैपटॉप के नाम जिनका पे खुल गया है पूरा देश देख रहा है। लैपटॉप का पता नहीं कहाँ है, साइकिल देनी थी प्रदेश में बेचारी बेटियों को, उनका नहीं पता कहाँ बेच खाए। शर्म आनी चाहिए बिहारी के साथ चोरी करने के बाद, जो गोमती रिवर फ्रंट खा बात करने के लिए यहाँ गए, बैठ नहीं गए पता हो। जो सौम्या जी, ये सब बंद खा गए, करवाइए। करोड़ों रुपए खा गए गोमती रिवर फ्रंट के नाम पे, उनका वो खुद यहाँ आज प्रदीप जी, तो क्या यहाँ इतना बड़ा हिसाब पूछ रहे मामला हैं हो गया है, बैठ के? विपक्ष को सवाल पता उठाने नहीं कि का भी हिम्मत कैसे अधिकार लगती नहीं है है क्या? बोलने की? मतलब क्या आप चाहते हैं कोई आपसे सवाल भी ना पूछे? इतना बड़ा मामला हो गया है, बिल्कुल विपक्ष का सवाल कोई पूछे, अधिकार सवाल नहीं है पूछे, सवाल कुछ पूछने किया का। है। बिल्कुल सवाल पूछे, हमने कब मना का सवाल नहीं पूछे? सवाल पूछिए, ठीक है सवाल पूछिए, मगर चोरों को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। जिसने कुछ करा हो प्रदेश के लिए, जनता के लिए, वो पूछे सवाल। आदरणीय राहुल जी बैठे, पूछे सवाल, कड़वे से कड़वे सवाल पूछे, नहीं जवाब दे पाओगे चुप बैठ जाऊंगा। और सवाल में अगर गाली पड़ेगी तो वो भी सुनूंगा, मगर चोर सवाल पूछेंगे, प्रदेश को लूटने वाले सवाल पूछेंगे, बोलना पड़ेगा। प्रदेश के लूटने वाले तुम बैठे हो, भारतीय जनता पार्टी हम नहीं बैठी बैठे, है। तुम बैठे 10 हो। साल से लूट रहे हो 1000 करोड़ प्रदेश रुपए खा गए साइकिल और नाम पे। भगवान को भी नहीं बख्शा। अब तो सब खाओ भाई। 250 करोड़ रुपए खा गए, जनता को तो लूट ही दिया, अब तो भगवान को भी लूट दिए हो भैया। साइकिल ट्रैक के पता है आपको, 250 करोड़ रुपए साइकिल ट्रैक में खा गए समाजवादी पार्टी। चीनी मिल बेच हम जो खा गए 10 साल से तुम्हारी सरकार है, क्या खा करते गई। रहे? सुनो 10 सुनो, साल से किसानों को तुम्हारी सरकार है, डबल इंजन की समाजवादी सरकार है, पार्टी। क्या करते रहे? और जब चोरी पकड़ी गई तो दूसरे को चोर बताने लगे। इतने बेशर्म हैं सौम्या जी, इतने बेशर्म है, शर्म नाम की चीज नहीं है। 10 साल से सरकार में बैठे हैं और इनको चाहिए जब चोरी पकड़ी गई तो अरे हम चोर थे तो 10 साल से सरकार में हमको पकड़ के हमारी कॉलर बंद कर देते। और आज तुम जब पकड़े गए हो तो दूसरे को चोर कह रहे हो। अरे शर्म करो चोर यार। जेल जाएंगे। भटनागर जी, जरा जनता देख रही है, जनता आपकी बात सुन रही है और टीवी चैनल सुन रहा है। जिस तरह की बेशर्माई के साथ आप बोल रहे हो, जब आप सत्ता में आए तो मैं जांच चुनौती कराइएगा। देता हूं ना, तुमको चुनौती देता हूं कि तुम 10 साल से सरकार है डबल इंजन की, आज तक तुमको समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता की चोरी आप नहीं बता सके। और जब भारतीय जनता पार्टी आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने पूरे मंदिर को लूट लिया, पूरे मंदिर को लूट लिया, तब अब तुम दूसरा वो इस तरह की बेशर्मी की बात कर रहे हो। और शर्म तो इस बात की है कि आप ऑथेंटिक व्यक्ति भी नहीं हो पार्टी के। सौम्या जी, इस तरह से बहस नहीं होगी कि ये कंटिन्यू बहस करे। आप अपनी बात बोल चुके, अब जवाब सुन लीजिए। प्रदीप जी, आप अपनी बात बोल चुके ना, जवाब दीजिए कि आपकी 10 साल से सरकार है, आपने किसी एक समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के चोर बलात्कारी, हमारे यहाँ बलात्कार भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने किया, FIR हुई है। तो जितने चोर बलात्कारी अपराधी सब भारतीय जनता पार्टी में, भ्रष्टाचारी, जल जीवन के नाम पर पूरे देश को लूट लिया आपने। आज एक भी नल में पानी नहीं आ रहा है। तो क्या है, आज जो है आप ध्यान पब्लिक का भटकाना चाहते हो। भगवान राम, पब्लिक के आस्था को लूट लिया है आपने, चोरी की है। देश के करोड़ों लोगों की आस्था राम मंदिर पे थी। हमको तो तुमसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि तो भारतीय जनता पार्टी जिसको, जो भारतीय जनता पार्टी का वही हिंदू, बाकी सब जो है बेकार है, बाकी सब चोर है, उचक्के है, बेईमान है। अरे शर्म करो, हंस रहे हो। शर्म आनी चाहिए, माफी मांगते देश से आके टीवी चैनल पे। का स्टैंड क्या है? अब इतना बड़ा मामला सामने आया है और आप भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर ही चुके हैं, तो अब आपका स्टैंड क्या है? किस तरीके से इस मुद्दे को आप लोग और प्रबलता के साथ उठाएंगे या सिर्फ टीवी डिबेट्स में कहते रहेंगे यही? ऐसा है कि ये आपको बताने के लिए नहीं सौम्या जी बैठे हैं। अरे सर, हम क्या पता चलता है, हम इस मुद्दे पे डिबेट करने नहीं बैठे हैं। मुद्दे में बैठे चोरी की, तो चोरी की बात होनी चाहिए यहाँ पे। सर, चोरी देश की की आस्था, 140 करोड़ लोगों की आस्था का, आप सीना ठोक कर ये कहते हैं ना, रोज आप ये सीना ठोक कर ये बात कहते हैं कि अखिलेश यादव ने ट्वीट किया तब मामला तेजी के साथ आगे बढ़ा। तो अब और क्या आप लोग ऐसा करेंगे जिससे इस मामले में और निष्पक्षता से जांच हो, पारदर्शिता हो? तो मैं तो आपसे ये सिंपल सा एक क्वेश्चन कर रही हूँ।
तो आप एक काम अगर निष्पक्ष जांच कराना चाहती हैं तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य को छोड़ करके किसी दूसरे राज्य से आप जांच करवा लीजिए। वहां की पुलिस से भी दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। और ये जितने राज्य हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सौम्या जी, इनसे उम्मीद नहीं है केवल लीपापोती करेंगे, ये केवल लीपापोती करेंगे। और बड़े लोगों को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को ने चोरी की है, उनको बचाने के लिए सारा काम होगा। कर्मचारियों को जैसे कर्मचारियों के नाम FIR हुई, जैसे देश कह रहा है कि वो ट्रस्ट का जो कोषाध्यक्ष है, ट्रस्ट का जो महासचिव है, ट्रस्ट के जो अन्य लोग हैं जो इन्वॉल्व थे सारे की सारी व्यवस्था में, और उनको बताना पड़ेगा ना कि ये इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा चोरी, इतनी बड़ी लूट हुई तो हुई कैसे। उनके संज्ञान में हम सौम्या जी बता दें कि एविडेंस एक्ट की धारा 106 आप पढ़ लीजिए। इन लोगों को बता दे रहा हूं कि जिसके ज्ञान में कोई चीज होगी उसे बताना पड़ेगा कि वो काम कैसे हुआ, वो तथ्य कैसे प्रकट हुआ। तो इसमें तो सारे के सारे लोग जिम्मेदार लोग हैं। बिल्कुल। और सौम्या जी, मैं पहले कह चुका हूं कि इसमें ट्रस्ट में और पूरी व्यवस्था में, अब देखिए इनकी व्यवस्था इतनी कर रही है कि वहां राम मंदिर में कोई जा नहीं सकता। अजय राय जी गए, उनको जाने नहीं दिया गया। जिस मंदिर में मान लीजिए समाजवादी अखिलेश यादव जी चले जाए, चूंकि पिछड़े हैं, दलित हैं, उनसे भारतीय जनता पार्टी को घृणा आती है, वो चले जाएंगे तो ये मंदिर धुलवाते हैं। तो सौम्या जी, बड़ी इस देश में दो तरह की व्यवस्था नहीं चल सकती है। इस देश में सबको बराबरी का अधिकार है। और इस देश में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने दलितों, पिछड़ों के साथ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया है, जैसा कि भटनागर जी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपकी 10 साल से सरकार है, आपको चुनौती देता हूं, आपने क्या कर लिया? एक भी समाजवादी पार्टी की चोरी आप बता देते, और आके झूठ में आप अनऑथेंटिक बात कर रहे हैं टीवी चैनल पे। अरे आपके वहां पे आरएसएस और क्या कहते हैं कि बीजेपी के लोगों ने चोरी की है राम मंदिर में। सीना ठोक के कह रहे हैं हम लोग, पूरे देश कह रहा है कि लूट लिया मंदिर को, और आप बेशर्मी के साथ बोल रहे हैं। अरे भाई, मुख्यमंत्री जी जाए या प्रधानमंत्री जी माफी मांगे देश से। उनके ट्रस्ट के लोगों ने जिसपे उन्होंने ट्रस्ट किया, उन्होंने ट्रस्ट को भंग कर दिया। हमने बंद किया है क्या ट्रस्ट को? आपका इतना अधिकार हो गया कि आप किसी को मंदिर में नहीं जाने देंगे। मंदिर में जाएंगे तो मंदिर को धुलवाएंगे आप। प्रदीप जी, देखिए जगदीश जी के बहुत सारे सवाल हैं। से आपको घिन आती है। अरे पूरा देश देख रहा, जान रहा है। सौम्या, ठीक है, अब प्रदीप जी जवाब देंगे आपकी बातों का, आपके सवालों का, आपके आरोपों का। बिल्कुल बिल्कुल, मैं केवल बहुत 1 मिनट लूंगा बस। देखिए, मैं ट्रस्ट की बात कही थी, वो चीजें भी मैंने ट्रस्ट के विषय पहले ही बताया था कि ट्रस्ट में कौन क्या है क्या नहीं। तो इन्होंने एक बात और कही, इन्होंने कहा है कि मंदिर धुलवाया गया। अरे भाई, जिन पे खून के धब्बे पूरे परिवार में पड़े हों प्रभु श्री राम के भक्तों को मारने के लिए, तो उनके लिए मंदिर धुलवाया नहीं जाएगा? जो पापी दुष्ट मंदिर को करेंगे, जब अशुद्ध करेंगे, तो उसके लिए धुलवाया। और जिसने धुलवाया उनसे पूछिए कौन है क्या है, पहली चीज। तो दूसरी चीज, अभी एक चीज हो गई, ये होते कौन है बोलने वाले प्रभु श्री राम के बारे में? ये कौन है हिसाब मांगने वाले है? मैंने पिछले आपके साथ बैठा तब अरे भैया, हम नहीं हिसाब मांग रहे। अरे समाजवादी पार्टी ने कितना योगदान दिया मंदिर में, कितना योगदान दिया समाजवादी पार्टी से बोल रहे हैं, जनता सब सुन रही है। समाजवादी पार्टी वाले बताओ कि कितना योगदान दिया। आपको बहुत नंबर मिलेंगे। आप देखा, मैंने आपको सुना था ना, तब आप बोलने लगे। नहीं, आप सुनिए, हम आपको सुन रहे हैं, आप बोलिए, आप अच्छा बोल रहे हैं। जब हाँ लिख लीजिए, मैं भी सुना होगा, आपके सवालों का जवाब दे दूं। मैंने आदरणीय जगदीश जी से पूछा, जगदीश जी आपने क्या योगदान दिया? जितना आप बड़बड़ कर रहे हैं प्रभु श्री राम अयोध्या राम मंदिर के विषय में, तो थोड़ा बताइए कि भाई अधिकार थोड़ा सा ज्यादा लगेगा मुझे भी, शायद हो सकता मैं गलत हूँ, झूठा हूँ, कि भाई समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ा योगदान प्रभु श्री राम के लिए या अयोध्या जी के लिए करा। जिन्होंने टेंट के अंदर लंबे वर्ष तक रख रखा, टेंट के अंदर, वो आज यहाँ पे आज राम जी के इतने हितैषी बन के यहाँ बैठे, चोरी 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 चला रहे हैं। अरे चोर कोई भी चोर पता लग जाएगा भाई। अगर चोरी पे निष्पक्षता नहीं आती है, आपको अपने राज्य की पुलिस में विश्वास नहीं है, पुलिस तो आपकी भी थी है क्या? स्पेशल कोई भारतीय जनता पार्टी की पुलिस तो नहीं है? तो पुलिस जो है सरकार की होती है, पुलिस का एक अपना होता है। आप तो टोपी लेके आज सरकार में बैठ सकते, काली टोपी लेके नहीं बैठ सकते। आप जनता बैठो, मगर पुलिस को जो अशोक चिन्ह मिलता है सिपाही से लेके और बड़े अधिकारी तक को, डीजीपी को, वो उसकी योग्यता से मिलता है। और वो जब रिटायर तब वो हटता है, वो आप में निर्णय नहीं लेंगे।
मगर जिस सरकार में रही उत्तर प्रदेश में, उसको इस प्रशासन पुलिस में विश्वास नहीं है। इससे बड़े तो शेम की बात ही नहीं है, बेइज्जती की बात ही नहीं है। चोरी की बात कर रहे थे आप, किसी दिन डिबेट रखवा लीजिए चोरी के ऊपर। मैं इतनी लंबी लिस्ट दे दूंगा, समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख, नगर प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, चेयरमैन, बहुत हो गए, आपके सांसद, सभासद, सबके दे दूंगा आपको कि किसने कहाँ इंडस्ट्री एरिया में कहाँ पे कब्जा करा, कहाँ क्या कब्जा करा, सारी पूरी बरातों को यहाँ बैठ के, उसकी चिंता मत करिए, पूरे डाटा है मेरे पास। बैठता हूँ, बहुत जिम्मेदारी से बैठता हूँ, अन्यथा नहीं बैठता हूँ। अभी एक बात और आपने कही थी, प्रवक्ता की बात। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता प्रवक्ता है। भारतीय जनता पार्टी पारिवारिक पार्टी नहीं है, हर नेता है इसमें, ब्लॉक अध्यक्ष से वार्ड अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, यहाँ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। मैं भी कभी एक कार्यकर्ता के नाते बिल अध्यक्ष बना, फिर मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, तो आज यहाँ तक पहुंचा हूं मैं। तो ये आप जो ज्ञान देते हैं ना बाहर बैठ के, प्रवक्ता, ये ऑथोराइज प्रवक्ता हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। तो ये ज्ञान आप अपनी जेब में रखिए, क्योंकि आपके जो प्रवक्ता हैं किस तरह की बातें करते हैं बैठ के, और कैसे जो पत्रकारों को धमकाते हैं कि अगर हमारी सरकार होती तो आप यहाँ बैठी दिखाई नहीं देती। क्योंकि अभी आप लोगों के ना वो बदमाशी का जोश उतरा नहीं है, अभी जनता ही और उतारेगी अभी। और हम तो चाहते हैं बिल्कुल 27 में चुनाव हो, निर्णय आए। और आपने एक और बात कही, 24 की बात कही थी, 24 में हमें धो दिया, फलाना कर दिया। अखिलेश यादव से पूछिएगा ना कि वोट चोरी किसने करी थी 8,500 रुपए के अंदर, 1 लाख रुपए साल के में। किसने मुसलमानों को डराया था कि कानून खत्म हो जाएगा, सीए से आपकी मान्यता चली जाएगी, इस देश से भगा देंगे मुसलमानों को। किसने डराया था मुसलमानों को? इतने सारे सीटें जीतने के चक्कर में जिंदगी में जो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए आदरणीय अखिलेश यादव जी, तो पूछिए ना क्या झूठ बोला था जनता के बीच में। जी देखिए, ये मुद्दा किस तरह आप सरकार में आए। आज अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी मुद्दा नहीं है, आज मंदिर चोरी का ये जो मामला है ये मुद्दा है। सवाल या तो आप इनसे, या तो अवस्थी जी इनसे बोलिए, सवाल ना करा करें ये वाले, और सवाल और वो नए चीज में तो पूछा करें। अगर सवाल करें तो जवाब दिया जाएगा, मैं भागता नहीं हूँ। मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी का प्रभु श्री राम मंदिर में क्या योगदान है, जनता देश के सामने पूछ रहा है। जी मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। ठीक है सर, एक मिनट है, उसके बाद में राहुल दलान के पास जाऊंगी। ठीक है प्रदीप जी, अब समाजवादी पार्टी का ये योगदान है। ठीक है जगदीश जी। सौम्या जी, ये है जो कहते हैं ना, गांव हम लोगों के यहाँ कहावत है कि बेशर्मई की हद होती है, वही हो गया। अच्छा मान लीजिए कि मेरा घर नहीं, किसी मेरे पड़ोस के घर में चोरी हो जाए, मेरे मोहल्ले में चोरी हो जाए, मेरे जिले में लूट हो जाए, तो उसमें बोलने का मेरा कोई अधिकार नहीं। इनका कहने का मतलब है राम मंदिर है। भैया किसी के घर में, इधर सुनिए मान्यवर, अब मिर्ची ना लगे, की बात कहां से आ गई? मिर्ची ना लगे, बैठ जाओ यार, मिर्ची ना लगे, बहुत बक कर रही हो, थोड़ी देर सुन लो। अरे जगदीश साहब, ऐसा है मान्यवर, जरा चुप रहो। आपके टाइम में मैं चुपचाप आपकी फालतू की बातें सुनता रहा, अब मेरी भी फालतू की बातें सुन लो। पड़ोस में बैठे कहीं भी चोरी, कोई भी अपराध होता है सौम्या जी, तो हर व्यक्ति उसमें उसकी सूचना देने, उसके कार्रवाई करने के स्टेट का फर्ज होता है, उस अपराध के लिए कार्रवाई करने का, लोगों को दंड दिलाने का। और ये तो सार्वजनिक भगवान के यहाँ चोरी हुई है, और चूंकि चोरी कराने वाले सरकार में बैठे हैं, तो यहाँ न्याय की उम्मीद नहीं है। बस टीवी चैनल में बैठ के हम लोग ये कह रहे हैं कि शायद भगवान इनको, आपको, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को सद्बुद्धि दे और शायद कुछ कार्रवाई हो जाए। प्रभु श्री राम के नाम पे जो माला जपते जपते सरकार में बैठ गए हैं और जिंदगी में कुछ नहीं किए हैं, तो हो सकता भगवान के नाम पर इनको सद्बुद्धि आ जाए और कुछ धन जो ले गए उसको भगवान के यहाँ चुपचाप रख जाए। तो ये आरएसएस बीजेपी नहीं करेगी सौम्या जी, हमको पूरा भरोसा हो गया है। इन लोगों ने बेशर्मी के साथ सारा वहां का धन भगवान का हड़प लिया है और ये डकार गए हैं, न कोई वहां पकड़ा जाएगा। उन्हीं लोगों को जो 2-4 पकड़े गए हैं, उन्हीं को फांसी पे तख्ते पे लटा के बहुत बड़े ईमानदार और बहुत बड़े वो बन जाएंगे। ये हमें पूरा भरोसा हो गया। जगदीश जी, इंडिया गठबंधन क्यों बना है? अरे आप छोड़ो, आपसे मैं बात नहीं करना चाहता, आपकी बात का कोई जवाब नहीं देना चाहता। आप जैसे कुतर्क के का कोई जवाब नहीं होता है भटनागर जी। कुतर्क जैसे करने वाले लोग, और मैं कोशिश करूंगा कि जहां आप बैठेंगे उसमें ना बैठूं मैं।
चूंकि सवालों जब अकाउंटेबिलिटी मैंने जगदीश जी। आपसे कहा था सर, आपसे- कि आप सर, आपसे- प्रवक्ता नहीं हो, संकेत जी आपकी हमारे कोई साथ बैठे अकाउंटेबिलिटी थे, आप नहीं उनके साथ है, में और बैठना सौम्या नहीं जी चाहते। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बैठे तो उसकी अकाउंटेबिलिटी पार्टी होती मैं है। कौन हूँ? मैं कौन हूँ? सर, आप- भारतीय आप- जनता पार्टी मैं के कह रहा हूं, प्रवक्ता आपकी ही है। कोना की प्रवक्ता जगदीश भारतीय जी, जनता पार्टी। जगदीश आप जी, क्या देखिए, करेंगे, मैं शिकायत कौन तो हूं? मेरी भी आपसे हो गई है। कल संकेत जी बैठे हुए थे, तब आपका झगड़ा उनसे हो गया, आज अवस्थी भटनागर जी से हो गया। ऑथराइज प्रवक्ता हैं। हम किसको बैठा लें? अब तो हिम्मत हमारे लिए है। कंफ्यूजन की अखिलेश स्थिति हो यादव गई है से कि अगर पूछिए। जगदीश जी बैठेंगे अखिलेश तो यादव कौन जी से बैठेगा? पूछिए, बताइए कि समाजवादी पार्टी ने क्या योगदान दिया राम मंदिर के लिए। अगर ऑथराइज प्रवक्ता हैं और आपसे हिम्मत है, अखिलेश जी से पूछ के हम भी देखते हैं अच्छा, कितना ऑथराइज प्रवक्ता हैं आप। असली नकली आज पता लग जाएगा अगली डिबेट में। सौम्या जी, निवेदन है जगदीश जी को मेरे साथ बैठाइएगा, असली नकली प्रवक्ता का ही से पता लग जाएगा। अरे ये कौन असली और कौन नकली है? मैं कह रहा हूं आपको चुनौती देता हूं, आप अपने अरे मैं आपको चुनौती देता हूं, चैलेंज दे रहा हूं आपको। मैं चैलेंज पार्टी के नेता को चैलेंज दे रहा हूं कि अगर ये असली प्रवक्ता है जगदीश जी, तो मुलायम अखिलेश जी से पूछ के बताएंगे कि आपने क्या योगदान दिया समाज श्री राम के मंदिर के लिए, अयोध्या जी के लिए। इसी तरह की सौम्या जी बातें होंगी और कुछ बात होगी। और क्या आप नकली प्रवक्ता हैं, जबरदस्ती के बैठे बन के, आपको जवाब कहां से होगा? मैं जिम्मेदारी से बोलता हूं, बगैर जिम्मेदारी के आप बोल रहे हो, बगैर जिम्मेदारी के टॉपिक ये बोल आपके कुछ रहे हो। जिम्मेदारी नहीं है, आपके जिम्मेदारी नहीं। नकली टोपी लगा के बैठे हैं आप, लाल, ये खून भरी टोपी है, मुजफ्फरनगर वाली है, तो लाल रंग वहां से हुआ है। ये मुझे ये दासना मसूरी से ये खून से लाल टोपी पहने बैठे हो आप। आज तो दंगे करा के टोपी पहन के बैठे खूनी। ये वही टोपी है जो है, हिंदुओं को ये लगाने वही वाली, टोपी है जिसने ये तुम्हारी हिंदुओं के चोरी खून को, से लाल- तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी जो ये चोरी की हिंदुओं है के मंदिर पे, खून उसको से- उजागर की है वही टोपी है। ये भी बता दो भटनागर। ये वो टोपी है जो मुलायम सिंह ने मरवाए थे। आज हमारे बीच में नहीं, दिवंगत मुलायम सिंह जी जिन्होंने मरवाए थे, ये वो ट्रंक की टोपी पहन के बैठे हैं आप, वो हिंदुओं के खून की टोपी पहन के बैठे हैं यहाँ पे आप। ठीक है, राहुल तलान, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आखिरी कमेंट आपसे होगा। देखिए, आप एसआईटी की जांच चल रही है और एक के बाद एक चीज़ें खुल कर के आ रही है। हालांकि आपके हिसाब से ये कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन पूरा देश इस समय स्तब्ध है। इस तरीके की घटनाओं को देखते हुए किसकी जिम्मेदारी समझते हैं? जहां एक तरफ ट्रस्ट पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन राम मंदिर पर निगाहें सबकी रहती हैं। अयोध्या के लिए हर महीने इसमें 3 से 4 बार मुख्यमंत्री पहुंचते हैं। क्या किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि कितना बड़ा खेल चल रहा है अंदर? आपको लगता है सौम्या जी कि किसी को भनक नहीं होगी? ऐसे हो सकता है? बिल्कुल भनक होगी। और चल रहा है सबकी नजरों के सामने, नीचे नजरों के सामने खेल चल रहा था सारा। सिर्फ एक मंदिर में थोड़ी, पूरे देश के मंदिरों में चल रहा है। राम मंदिर का तो खुल गया मामला, नया नया बना था इस वजह से, और फिर ट्रस्ट पे भी सवाल हैं ही। आप बोल रही हैं कि बड़ा अपराध नहीं है, आप बताइए ना कैसे बड़ा अपराध है? चोरी का अपराध कितना बड़ा है भारतीय संविधान के हिसाब से? बिल्कुल बड़ा अपराध नहीं है। मैं कह रहा हूं आस्था के लिए अपराध है। आस्था के लिए इसीलिए अपराध है क्योंकि जब वहां लोग जा रहे हैं तो आजकल चंदा नहीं दे रहे हैं, दान पात्रों में एक भी कम पैसे डाल रहे हैं। ये हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। कानून की नजरों में बड़ा अपराध थोड़ी है। मैंने ये कहा है कानून की नजरों में बड़ा अपराध है ही नहीं चोरी, बस इतना सा बात है। बिल्कुल, देखिए राहुल जी, जो आपने ये आखिरी में बात कही है, इससे मैं बिल्कुल वाकिफ हूँ कि अब लोगों की आस्था पे जो करारी चोट लगी है, जो चोट पहुंची है, उसकी वजह से नुकसान हो रहा है अयोध्या में बने राम मंदिर का निर्माण का। जी सौम्या जी, तो देश में कानून सख्त होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? तो चोरी को चोरी पे लगता है। कानून से अगर डर होता या उन्हें यह यकीन होता कि अगर हम ऐसी चोरी करेंगे हमारे पर बड़ी कार्रवाई होगी, तो इतनी हिमाकत ना होती। प्रदीप जी, ऐसा है सौम्या जी, ये जितने चोर हैं इनको मालूम है कि कुछ नहीं होगा चाहे जो कुछ कर लें। क्योंकि सरकार उनकी है ना, चोरों की सरकार है। अब जब इंडिया गठबंधन क्यों बनाया? सुनिए तो, चोरी कर करके बैठे हुए थे। सौम्या जी, एक और चीज बता दूं, एक जगत गुरु परमहंस आचार्य, वो क्या कह रहे हैं? एक अखबार की खबर है कि टिन्नू यादव को फांसी की सजा होनी चाहिए, बाकी आरोपी जैसे मिश्रा, शुक्ला और पांडे जी को सिर्फ 6-6 महीने की सजा दी जानी चाहिए। ये हो रहा है इस देश में।
देखिए मैं अरे ये बड़े फेमस हैं, बड़े फेमस हैं, ये बड़े संत हैं। ब्राह्मण यादव करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। यहाँ पर हर एक व्यक्ति अरे आरोपी मैं है थोड़ी कर रहा हूँ, मैं गलती कोट की कर है, रहा हूँ, ट्रस्ट एक का संत हर को एक कोट कर रहा व्यक्ति हूँ, संदेह आचार्य के घेरे में परमहंस है। को कोट कर रहा चलिए हूँ। ठीक है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं आपको इजाजत नहीं दे सकती। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। तो देखिए, राम मंदिर में चोरी हुई है, आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है और इसका नतीजा ये निकल कर आया है कि अब राम के दर्शन के लिए जो जा रहा है, जो कभी 1000 की श्रद्धा बनाकर जाता था, आज 200 चढ़ा कर आ रहा है, सिर्फ इन चोरों की वजह से, जिन्होंने राम मंदिर को अपना टारगेट बनाया, जिन्होंने अपनी नीयत खो दी इतना चढ़ावा देखते हुए। उम्मीद यही लगाई जा सकती है कि हर उस आरोपी को पकड़ा जा सके जिसने इतना बड़ा अपराध किया। नमस्कार।